तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यूशन ग्रेट एम्परर के हाथों बुरी तरह से घायल हो गया। यूशन की कल्टीवेशन काफी लो लेवल पर थी, तो डांस सिटी ने अपनी 2 डिसाइपल्स को सैक्रिफाइस करते हुए टियानजी पिल को रिफाइन कर लिया। मगर जब तक यूशन कल्टीवेशन में था तब तक डांस सिटी के सभी लोग मारे गए। इनफैक्ट निंग शुआंग भी बुरी तरह से घायल थी। उसने मरने से पहले यूशन को बता दिया कि वो उससे अलग क्यों हुई थी, जो सुनते साथ ही यूशन को समझ आ गया कि उसने हमेशा ही निंग शुआंग को गलत माना था और अब वो अपने एम्परर की ऑरा रिलीज करते हुए डीमंस को खत्म करना शुरू कर देता है। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहाँ पर यूशन निंग शुआंग की मौत का मातम मना रहा था। उसने गुस्से में आकर अपनी एम्परर एनर्जी को रिलीज करना शुरू कर दिया, जिसके चलते वो एनर्जी फ्लक्चुएट होते हुए पूरे डाचू में फैलने लगी। इधर डाचू के वॉरियर्स डीमन के साथ बैटल कर रहे थे और तभी उन्होंने देखा कि वो डीमंस तो अपने आप ही मारे जाने लगे हैं। ये सब देख वो लोग काफी ज्यादा सरप्राइज्ड हो गए और उतने में उनकी नजर एक एनर्जी फ्लो पर पड़ी। वो कहने लगे कि ये तो होली मास्टर की एनर्जी है, शायद वो एम्परर लेवल पर पहुंच गए। वेल यूशन की ऑरा ने न जाने कितने ही सारे डीमंस का सर्वनाश किया था, जो देखते साथ ही बाकी बचे डीमंस वहां से भागने लगे। वहीं पर हेवनली कोर्ट के लोग यूशन को चीयर्स कर रहे थे। वो कहते हैं कि हमारे होली मास्टर ने डाचू को बचा लिया। वहीं पर लॉर्ड टियान कह रहे थे कि यूशन तो परफेक्ट क्वासी हेवनली रेल्म पर पहुंच ही गया, उसने अपनी सेक्रेड बॉडी के फुल पोटेंशियल को अचीव किया। अगर टियानजी पिल उसे पहले ही मिल जाती तो शायद डाचू के इतने सारे लोग मारे न जाते। वहीं पर दूसरे एल्डर बताने लगे कि यूशन के पास अब वो पावर है जिसका यूज करके वो ग्रेट एम्परर को टक्कर दे सकता, यानी कि जब तक यूशन जिंदा है ग्रेट डाचू की उम्मीदें कायम रहेगी। यूशन को ये मुकाबला जीतना ही होगा, जिस पर मास्टर डोंगफेंग भी अग्री होते हुए कह रही थी कि हाँ, एक हल्की सी उम्मीद पर ही ये दुनिया कायम है और मेरे ख्याल से यूशन ही वो पॉसिबिलिटी क्रिएट कर पाएगा जिसके बाद हमें डीमंस का एम्परर दिखाया गया। विंग डीमन लॉर्ड उसे बता रही थी कि उस बंदे ने परफेक्शन लेवल पर ब्रेक थ्रू किया है, अगर आप ऑर्डर दो तो मैं डेथ गार्ड्स के स्क्वाड को ले जाकर उसका काम तमाम कर देती हूँ। मगर उस ग्रेट एम्परर ने इसके लिए मना कर दिया। वो कह रहा था कि चीजें अभी तो दिलचस्प हो रही। अब ये बंदा यूशन उस लेवल पर पहुंच चुका है जहाँ पर ये ग्रेट एम्परर इसके नाम को हमेशा याद रखेगा। यूशन जल्दी से मेरा मुकाबला करने पहुंच जाओ, इस एम्परर को ज्यादा देर तक इंतजार मत करवाना, ऐसे तो मुझे बोर हो जाएगा। तो यूशन कह रहा था कि हाँ, मैं भी तुझसे मिलने के लिए बेताब हूँ, तुझे ज्यादा इंतजार नहीं करवाऊंगा क्योंकि तुझे मैं जितनी देर जिंदा रखूंगा उतनी ही देर तक मेरे ग्रेट डाचू के जितने भी लोग मारे गए उनका अपमान होगा। और इतना कहते साथ ही यूशन ने अपने हेवन स्लेइंग हेलबर्ड को बुलावा भेजा। वो कह रहा था कि आगे चलकर तुम मेरा वेपन बनने वाले थे, मगर आज तुम्हें यहाँ पर आना पड़ेगा। तो अपने मालिक का हुक्म सुनते साथ ही वो हेवन स्लेइंग हेलबर्ड वहाँ से यूशन की तरफ रवाना हो गया। यूशन ने भी बड़े ही कूल अंदाज में अपना वॉर गॉड वाला आर्मर भी पहन लिया था, जिसके बाद वो अपने दोस्तों से कहने लगा कि चलो सब मिलकर उन डीमंस का सर्वनाश करेंगे। वेलिदर किंग जाओ तो यूशन का एटीट्यूड देखकर ही घुटनों पर आ गए और अब थोड़ी देर में यूशन ने डीमन पिलर के पास जाते साथ ही डीमन आर्मी पर हमले करना शुरू कर दिए। उसका ड्रैगन बड़ी तेजी के साथ डीमन पिलर के पास पहुंच गया था, मगर तभी विंग डीमन बीच में आकर उसके अटैक को ब्लॉक कर देती है। यहाँ पर यूशन बड़े ही कुल अंदाज में आगे की तरफ बढ़ने लगा था। जो देख ग्रेट एम्परर कहता है कि यूशन, मैं तुम्हें एक ऑफर देना चाहता हूँ, अगर तुमने हमारे हेवनली डीमन रेल्म के सामने सबमिट किया तो तुम्हें मेरे अंडर डीमन लॉर्ड की पोजीशन से नवाजा जाएगा। जिस पर यूशन कह रहा था कि तुम्हारे हजारों डीमंस और साथ ही 7 डीमन लॉर्ड्स हमारे हाथों मारे गए, तो क्या तुम अभी भी मुझे एक्सेप्ट कर लोगे? मुझे तो लगा था कि तुम उनकी मौत का बदला लेना चाहते हो। जिस पर ग्रेट एम्परर जवाब देते हुए कहने लगा कि जो स्ट्रॉन्ग है वही सरवाइव करेगा और जो मर गए वो तो मर गए। ये महान एम्परर मरे हुए लोगों की फिक्र नहीं करता। जो सुनते साथ ही यूशन उस पर काफी ज्यादा भड़क गया। वो कह रहा था कि तुम एक नंबर के कमीने हो, इसलिए तुम्हें इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तुम्हारी जैसा बिल्कुल नहीं। मेरी फैमिली, मेरे दोस्त, मेरी आर्मी, मैं किसी की मौत को नहीं भूल सकता, इसलिए मैं 1 बाय 1 उन सब की मौत का बदला लूंगा। जो सुनकर विंग डीमन जोर जोर से हंसने लगती है। वो कह रही थी, बेवकूफ, क्या तुझे वाकई ऐसा लगता है कि तू हमारे ग्रेट एम्परर को हरा देगा? तुमने जरा अपनी कल्टीवेशन लेवल पर ध्यान देना चाहिए। जिस पर यूशन कहने लगा कि सबसे बड़ी बेवकूफ तो तुम हो, ये तुम्हारा एम्परर तुम्हारी भी परवाह नहीं करता, मगर फिर भी तुम उसके लिए स्टैंड ले रही। और रही बात
बात मेरी लो कल्टीवेशन की तो उसकी मुझे कोई भी फिक्र नहीं। मैं यहाँ पर मुकाबला जीतने की सोच कर नहीं आया था। एक तो मैं जिंदा बचूंगा या फिर मारा जाऊंगा। और इतना कहते साथ ही यूशन ने अपना पाम अटैक रिलीज करते हुए विंग डीमन का खात्मा कर दिया। जो देख एम्परर कह रहा था कि चलो अब तुम मेरे साथ बैटल करने के काबिल बन चुके हो। जिसके बाद इन दोनों के दरमियान मुकाबला शुरू हो गया। वेल इनके हमलों से रिलीज होने वाली ऑरा की चपेट में आने वाला हर एक डीमन मारा जाने लगा। यहाँ पर यूशन अपने हेलबर्ड का यूज करते हुए एम्परर पर अटैक कर देता है, मगर एम्परर उसे बड़ी स्टाइल के साथ काउंटर करने लगा। जो देख यूशन अपने बैटल इंटेंट रिटर्न टू यूनिटी टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए एक ड्रैगन को उसकी तरफ रिलीज कर देता है। जो देख एम्परर कह रहा था कि ये तो एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन की सीक्रेट टेक्निक है, मगर फिर वो उस ड्रैगन को एक प्रिजन में कैद करते हुए एक्सप्लोड कर देता है। वेल यहाँ पर यूशन को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बंदे पर अपनी कौन सी मूव का यूज करे। वहीं पर एम्परर कहने लगा कि चलो तुम्हारे पास कोई और मूव है तो उसका भी इस्तेमाल कर लो, क्या पता बाद में तुम्हें इसे यूज करने का मौका ना मिले। तो यूशन ने 9 स्टार हेवन फॉर्मूला की मूव 9 स्टार पियर्स द अर्थ टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया, जिसके चलते वहाँ पर एक बड़ा सा स्टार क्रिएट हो चुका था और उसमें कई सारे सितारों की पावर्स है। हालांकि एम्परर उसे सील करते हुए वहीं पर क्रश कर देता है। इतना ही नहीं, एम्परर ने यूशन को भी एक फटके में नीचे पटक दिया था। वो कहता है यार मुझसे तो गलती हो गई जो मैं तुम्हें पावरफुल समझ बैठा, तुमने तो मुझे डिसअपॉइंट किया है। अब तो ये बैटल मुझे काफी ज्यादा बोरिंग लग रही। वेल इधर डोंगफिंग भी ये सब देखकर परेशान थी। वो कहती है कि भले ही हमने इस बंदे की पावर को सप्रेस करके रखा, मगर एक ग्रेट एम्परर होने की वजह से इसके पास न जाने कितने ही सारे मिस्टीरियस लॉज हैं, जिसके चलते वो यूशन को बीट कर पा रहा। वही दूसरी तरफ एम्परर यूशन से कहने लगा कि मुझे तो लगा था तुम्हारे साथ बैटल करके मजा आएगा, मगर तुमने मुझे काफी ज्यादा निराश किया है। हालांकि यूशन ने अभी तक हार नहीं मानी थी। वो अपने हेलबर्ड से उस पर अटैक करते हुए पहले तो उसका ध्यान भटका देता है और फिर मौका मिलते साथ ही यूशन ने उस पर एक जोरदार चमाट लगा दी, जिससे तो एम्परर सीधे जमीन पर जाकर पटक गया था। इतना ही नहीं, वो तो खुद को संभाल भी नहीं पा रहा था। डोंगफिंग बता रही थी कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा मिस्टीरियस और प्रोफाउंड लॉ बस एक है, जिसे द लॉ ऑफ रीइंकार्नेशन कहा जाता। इसके अंदर पावर ऑफ डेस्टिनी और कर्मा है, जिसके चलते ग्रेट एम्परर भी इसे ठीक से हैंडल नहीं कर सकता। यहाँ पर वो बंदा गुस्से में कहने लगा कि तुमने एक नया ट्विस्ट लाया है, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हारे पास लॉ ऑफ रीइंकार्नेशन की पावर होगी। और अब यहाँ पर वो अपना एक नया वेपन समन करते हुए यूशन पर हमला करने चला गया। इन दोनों में बहुत ही भयानक मुकाबला हो रहा था, मगर रीइंकार्नेशन की पावर होने के बावजूद भी यूशन उसे घायल नहीं कर पाता। तो उसने यहाँ पर हेवन स्लिंग 6 फॉर्म्स को एक्टिवेट कर दिया। पहले फॉर्म का नाम था ग्रेट माउंटेन राइजिंग द विंड। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि यूशन की बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग टोर्नेडो फॉर्म हो गया और उसी टोर्नेडो में ये दोनों एक दूसरे पर अटैक करने लगे। इन्होंने न जाने कितने ही सारे स्लैशेस रिलीज किए थे, जिसकी पावर से टोर्नेडो के बाहर मौजूद डीमंस जलकर राख हो जाते हैं। वहीं पर यूशन ग्रेट एम्परर पर भारी पड़ते हुए इसे नीचे की तरफ पुश कर चुका था, लेकिन ये देखो एम्परर और भी ज्यादा भड़क जाता है। यहाँ पर इनके एनर्जीज के टोर्नेडो आपस में ही क्लैश होने लगे, जिसके बाद वो अपने आप वैनिश हो जाते हैं। और उतने में ही यूशन अपने हेलबर्ड को स्पिन करते हुए हेवन स्लिंग का सेकंड फॉर्म एक्टिवेट कर चुका। इसे माउंटेन एंड रिवर सेट इन द स्टोन कहा जाता था, जिसके चलते वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक पावर रिलीज होते हुए एक जायंट बेल को फॉर्म कर लेती है। उस बेल ने ग्रेट एम्परर को तुरंत ही अपने अंदर ट्रैप कर दिया। इसका प्रेशर भी वाकई जबरदस्त था, जिसके चलते वो एम्परर सीधे घुटनों पर आ जाता है। और उतने में यूशन ने अपना तीसरा फॉर्म एक्टिवेट कर दिया। इसे डिसोलेशंस बर्निंग स्लॉटर कहा जाता था। वो अटैक बड़ी ही तेजी के साथ एम्परर को खत्म करने के लिए उसके करीब पहुंच चुका था, मगर वो बंदा अपनी सारी पावर गैदर करते हुए इस बेल को शैटर करके यूशन के हमले को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे उस इलाके में न जाने कितने ही सारे ब्लास्ट हो गए। इतना ही नहीं, यूशन और एम्परर ये दोनों भी काफी ज्यादा घायल हो गए। यहाँ पर यूशन उससे कह रहा था कि तुम तो कल्टीवेशन के मामले में मुझसे कई गुना ज्यादा आगे हो, मगर अब मुझे समझ आ रहा कि तुम तो बिल्कुल भी स्पेशल नहीं। जो सुनकर ग्रेट एम्परर कहने लगा कि हजारों सालों बाद किसी ने मुझे इतना ज्यादा गुस्सा दिलाया है। अब इसका अंजाम ऐसा भयानक होगा कि पूरा डाचू भी इसे झेल नहीं सकता। जिसके बाद एक बार फिर से इन दोनों की बैटल शुरू हो गई। वेल यहाँ पर यूशन ने हेवन स्लिंग टेक्निक का चौथा फॉर्म सन एंड मून अनहाइलेशन को एक्टिवेट कर दिया था। वही दूसरी तरफ यूशन के दोस्त अभी भी डीमन की सेना को खत्म कर रहे थे, मगर ये डीमन पिलर मौजूद होने की वजह से यहाँ पर डीमन का सप्लाई होता जाने लगा। अगर 1000 डीमन मारे गए तो उसके बदले वहाँ पर 2000 और पहुँच जाते थे, जिसके चलते यूशन के जितने भी लोग जिंदा बचे थे वो भी मारे गए। वही दूसरी तरफ मास्टर डियान कहने लगे कि ये दोनों बुरी तरह से घायल हैं, जबकि यूशन ने तो अनडाइंग स्टेट को एक्टिवेट कर दिया था। फिर भी उसकी इंजुरीज इतनी
कितनी ज्यादा सीवियर हो गई। वेले बैटल 9 डेज और 9 नाइट्स तक चली थी, यानी कि 9 दिनों तक ये दोनों बस एक दूसरे पर लगातार हमले किए जा रहे थे। डोंगफेंग कहने लगी कि यूशिन का ओपोनेंट ग्रेट एम्परर है। अगर यूशिन ने अपने सीक्रेट बॉडी के डिवाइन ट्रेजर को फुल्ली इनहेरिट किया होता तो वो इस एम्परर को मार सकता था। और उतने में यूशिन ने हेवन स्लिंग का फाइनल फॉर्म यानी कि अल्टीमेट मूव हेलबर्ड सेवरिंग द 1000 एजेस को एक्टिवेट कर दिया। यहाँ पर यूशिन का हेलबर्ड काफी ज्यादा पावरफुल और जायंट बन चुका था। जोदेक एम्परर कह रहा था कि वाह, तुमने तो वाकई मुझे अमेज किया है। बहरहाल इस गेम को खत्म करने का वक्त आ गया और फिर वो भी अपने वेपन को एक जायंट फॉर्म में बदलते हुए हेवनली डीमन सोर्ड स्लैश का यूज करता है। यहाँ पर इन दोनों के वेपन्स में काफी जोरदार स्लैश हुआ था, मगर ग्रेट एम्परर बाजी मारते हुए यूशिन के हेलबर्ड को डिस्ट्रॉय करके यूशिन पर अटैक कर देता है, जिससे वो काफी बुरी तरह से घायल होकर नीचे पटक गया। यहाँ पर यूशिन का हेलबर्ड टूट चुका था और वो भी बुरी तरह से घायल है। ये सब देखकर तो डीमंस काफी ज्यादा खुश हो गए। उन्होंने अपने एम्परर के नाम के नारे लगाना शुरू कर दिए थे। इधर प्रोफाउंड हेवनली सेक्ट के लोग भी मायूस थे कि यूशिन ये जंग हार गया। वो कह रहे थे कि हमारे सारे एफर्ट जाया हो गए, इतनी सारी कुर्बानियां ऐसे ही चली गई। तो डोंगफेंग बताने लगी कि इसमें यूशिन की नहीं बल्कि उसके वेपन की गलती है। अगर ग्रेट एम्परर की बात की जाए तो उसके पास है एक एम्परर वेपन जो कि अपने वर्ल्ड शैटरिंग पावर्स के लिए जाना जाता। अगर यूशिन के पास भी ऐसा कोई एम्परर वेपन होता तो बात कुछ अलग होती। यहाँ पर यूशिन भी समझ गया था कि उसे एक बहुत ही भयानक वेपन की जरूरत पड़ेगी। तभी ग्रेट एम्परर उससे कहता है कि तुमने मुझे यहाँ तक बैटल करवाने पर मजबूर किया, ये हर किसी के बस की बात नहीं होती, तुमने तो खुद पर प्राउड फील करना चाहिए। मगर यूशिन कह रहा था कि ये मुकाबला अभी तक खत्म नहीं हुआ। अगर मेरे पास भी तुम्हारे जैसा एम्परर वेपन होता तो मैं तुम्हें कब का ही खत्म कर चुका होता। जो सुनते साथ ही ग्रेट एम्परर गुस्से में अपनी इवल पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा कि ये फालतू की बातें करके तुम बस खुद का दिल बहला रहे हो, चलो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। जिस पर यूशिन जवाब देते हुए कहने लगा कि हमारे रेल्म में ज्यादा पावरफुल कल्टिवेटर्स नहीं रहते थे, मगर फिर भी हमारे लोगों ने खुद को सैक्रिफाइस करते हुए तुम्हारे डीमंस का खात्मा कर दिया। 90 लाख लोग मारे गए, उनकी सोल इस बैटलफील्ड के नीचे सप्रेस हो गई, तो मैं उनका बदला लिए बिना तो सुकून से मर भी नहीं सकता। मुझे एक पावरफुल एम्परर वेपन की जरूरत है ताकि मैं इस ग्रेट एम्परर को स्ले कर सकूं। यहाँ पर यूशिन जोर जोर से चिल्ला रहा था कि मुझे एक पावरफुल एम्परर वेपन चाहिए। उसकी आवाज पूरे डाचू में गूंज रही थी, जिसे एक सोड भी सुन लेती है। इधर ग्रेट एम्परर तो इरिटेट होकर उस पर स्लैश अटैक रिलीज करने लगा। वो कह रहा था कि कोई भी तुम्हें वेपन नहीं देने वाला, मगर यूशिन ग्रेट डाचू की खातिर रिक्वेस्ट कर रहा था कि उसे एक एम्परर वेपन की जरूरत है। मैं इस ग्रेट एम्परर को स्ले करना चाहता हूँ। और उतने में ही आसमान को चीरते हुए एक सोड वहाँ पर पहुंच जाती है। उसने आते साथ ही एम्परर को पीछे ढकेल दिया था। यूशिन तो हैरान हो जाता है कि एम्परर सोड शुआन युआन उसकी मदद करने आ चुकी है। हर एक डिवाइन वेपन में अपना कॉन्शियसनेस होता तो ये सोड भी खुद का फैसला खुद ले सकती थी। सो उसका डिसीजन था कि वो यूशिन की मदद करेगी। और इस तरह से यूशिन के पास एक एम्परर वेपन आ चुका था, जो देखते साथ ही ग्रेट एम्परर को गुस्सा आ गया, क्योंकि वो जानता है कि अगर ये वेपन यूशिन के पास आया तो अब उसके जीतने के चांसेस कम हो जाएंगे। और अब यहाँ पर ग्रेट एम्परर और यूशिन के दरमियान एक बराबरी का मुकाबला शुरू हो चुका था। यूशिन ने उस पर न जाने कितने ही सारे हमले कर दिए, जिसके चलते वो एम्परर घायल हो गया। वहीं दूसरी तरफ प्रोफाउंड सेक्ट के एल्डर्स कहने लगे कि ये शुआन युआन सोड तो काफी ज्यादा अमेजिंग है, इसने हजारों सालों तक एम्परर शुआन युआन का साथ दिया था और इन दोनों ने मिलकर न जाने कितनी ही बैटल्स में जीत हासिल की। यूशिन तो इसकी मदद से जरूर से मुकाबला जीत जाएगा। मगर होली मास्टर डोंगफेंग थोड़ी सी फिक्रमंद थी। वो कहने लगी कि शुआन युआन सोड हेवनली रिइंकार्नेशन फॉर्मेशन के पिलर में से एक है। इसने ग्रेट डाचू को बचाने के लिए यूशिन के समन को रिस्पॉन्ड किया और फैंटम सी के फॉरबिडन लैंड से सीधा यहाँ चली आई। तो अब यूशिन को जल्द से जल्द इस एम्परर को खत्म करना पड़ेगा। अगर उसने जरा भी देरी कर दी तो हेवनली रिइंकार्नेशन फॉर्मेशन अपना बैलेंस खो देगा। अगर ऐसा हुआ तो फिर हम इस एम्परर की कल्टीवेशन को भी सप्रेस नहीं कर पाएंगे। उस वक्त ग्रेट एम्परर अपने पिक पर चला जाएगा, तो फिर यूशिन के हाथ में तलवार भी रह के कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि वो ग्रेट एम्परर पर एक भी स्ट्राइक हिट नहीं कर सकेगा। इधर यूशिन को अपनी तरफ आता हुआ देख एम्परर ने वर्ल्ड एंडिंग डीमन डिस्क को एक्टिवेट कर दिया, जिसके प्रेशर में यूशिन पूरी तरह से जकड़ चुका था। वो सोचता है कि इस बंदे की कल्टीवेशन सप्रेस्ड होने के बावजूद भी ये अपनी एम्परर की अल्टीमेट टेक्निक को यूज कर पा रहा। वहीं पर एम्परर उससे कह रहा था कि चाहे तुम कितने ही पावरफुल क्यों न बन जाओ, अगर तुम खुद हेवनली एम्परर भी होते तो भी मैं तुम्हें इसी तरह से क्रश कर देता। वेल डीमन
डिस्क यूशन को बुरी तरह से घायल कर रही थी, मगर उसी वक्त शुआनयुआन सोर्ड ने यूशन को एम्परर टेक्निक को गिफ्ट कर दिया ताकि वो अपने ओपोनेंट की इस मूव को काउंटर कर पाए। तो यूशन ने भी शुआनयुआन सोर्ड ने दी हुई मूव को एक्टिवेट कर दिया। इसे सीक्रेट सोर्ड बैरेज कहा जाता था। उसके ऐसा करते साथ ही वहाँ पर एक पावरफुल फ्लावर बर्ड क्रिएट होकर उस डीमन डिस्क को ब्रेक कर देता है, जिसके बाद वो फ्लावर कई सारी सोर्ड्स में तब्दील हो गई। वेल इन तलवारों को फ्लावर फॉल्स कहा जाता है और अब वो सारी तलवारें एम्परर पर हिट होना शुरू हो गई, जिसमें वो बंदा बुरी तरह से घायल हो जाता है। यूशन उससे कह रहा था कि तुमने मेरे सभी अपनों को मुझसे छीन लिया, तो आज मैं उन सबके खून का कर्ज तुमसे वसूल करूंगा। इतना कहते साथ ही यूशन ने उसे पीछे की तरफ पुश कर दिया, मगर तभी उस एम्परर ने अपनी इटर्नल सील को एक्टिवेट कर दिया, जिसके चलते यूशन की सभी तलवारें मिट्टी बनके कोलैप्स हो जाती है। जो देख मास्टर डोंगफेंग बताने लगी कि एम्परर की ये टेक्निक इमॉर्टल स्लेइंग सोर्ड की टाइम स्टॉपिंग मूव जैसे ही सिमिलर है। मेरे ख्याल से तुम्हारी इमॉर्टल आई ही इसे ब्रेक कर पाएगी। तभी यूशन को याद आता है कि विंग डीमन ने उसकी 6 व्हील आई को ब्लॉक किया था, इसलिए वो पावर ऑफ रिइंकार्नेशन का यूज करके उस ब्लॉकेज को हटा देता है, जिसके चलते यूशन की 6 व्हील इमॉर्टल आई एक्टिवेट होकर वो एम्परर की टाइम स्टॉपिंग मूव को डिस्ट्रॉय कर चुका और अब इन दोनों में एक बार फिर से जबरदस्त मुकाबला शुरू हो जाता है। वेल यहाँ पर एम्परर डस्ट डीमन अवतार को बना चुका था, जो कि मिट्टी से बना हुआ एक डिमोनिक फॉर्म है। तो यूशन ने बड़ी तेजी से उसके हमलों को डिस्ट्रॉय करते हुए रिइंकार्नेशन सील पाम से उस पर हल्ला बोल दिया, मगर उस डीमन पर तो इसका कोई असर नहीं होता और अब वो अपने दोनों हाथों में यूशन को क्रश करने की कोशिश करने लगा। हालांकि यूशन ने क्योस पाथ से एक बहुत बड़ा बॉल क्रिएट कर लिया था, जिसे सोर्ड डोमेन फॉर्म कहा जाता है, और फिर इसी सोर्ड डोमेन ने उस डिमोनिक अवतार को डिस्ट्रॉय कर दिया। साथ ही यूशन की शुआनयुआन सोर्ड भी सीधे एम्परर की बॉडी को पियर्स करते हुए दोबारा से यूशन के पास वापस आ गई। डोंगफेंग बता रही थी कि यूशन की लेवल बहुत नीचे है, मगर फिर भी उसने ऐसी एबिलिटीज को मैनिफेस्ट किया जो कि डाचू में कोई और कभी कर ही नहीं पाएगा। वहीं दूसरी तरफ ग्रेट एम्परर ने अपनी बहुत ही जबरदस्त करते हुए डिमोनिक हेवन अनडाइंग डीमन बॉडी को एक्टिवेट कर लिया। उसके ऐसा करते साथ ही उस ग्रेट एम्परर की इंजुरीज हील हो जाती है। वेल ये सब देखकर यूशन भी थोड़ा सा हैरान था। साथ ही ग्रेट एम्परर उससे कहता है कि अभी भी मेरे पास एक ब्रीदिंग बाकी है, तो मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा। और फिर इन दोनों ने एक दूसरे पर मुसलसल हमले करना शुरू कर दिए, जिसके चलते यूशन बुरी तरह से घायल हो गया। साथ ही वो एम्परर उससे कह रहा था कि आज तुम्हें मेरी पावर का पता चल ही गया होगा। इस दुनिया की औकात मेरे सामने किसी चींटी से कम नहीं होगी। और अब वो यूशन पर फाइनल अटैक करने निकल पड़ा। उतने में ही यूशन अपने पावर्स को रिलीज करते हुए कहने लगा कि तेरे जैसे ग्रेट डीमन को मारने के लिए मैं भी एक डीमन बन जाऊंगा। और फिर यहाँ पर उसने अपना ब्लड शुआनयुआन सोर्ड को सैक्रिफाइस कर दिया और फिर इन दोनों में जबरदस्त क्लैशेस होने लगे, जिसके बाद इन दोनों ने एक दूसरे को स्टैप कर दिया था, जिसके चलते ही सीधा नीचे पटक गए। ग्रेट एम्परर दोबारा से उठते हुए कहने लगा कि तुम मुझे हरा नहीं सकते। और उतने में एम्परर को फील होता है कि उसकी बॉडी में कुछ तो गड़बड़ी हो गई। वो यूशन से कह रहा था कि तूने ब्लड सैक्रिफाइस करके उस सोर्ड में मौजूद डीमन स्लेइंग डिवाइन लॉ को अवेकन किया था, और मैं तेरी ये चाल बिल्कुल भी समझ नहीं पाया। और अब एम्परर के नीचे गिरते ही यूशन ने उसकी छाती पर बैठकर उस पर पंचेस जड़ना शुरू कर दिए। उसके जितने भी दोस्त मारे गए थे उन सब के हिस्से का एक एक पंच उसने जड़ दिया था, और एक आखिरी पंच मारा गया ग्रेट डाचू के लिए, जिसमें ग्रेट एम्परर का किस्सा खत्म होकर वो मारा गया। सभी लोगों में तो खुशी की लहर दौड़ उठी, मगर उतने में ही डीमन पिलर के पास काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होने लगती है। यूशन तुरंत ही समझ गया था कि एक दूसरा ग्रेट एम्परर यहाँ पर आने वाला है, और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।